Right, so in this question it's telling you that let M be a 3 cross 3 matrix such that some condition is imposed, then which of the following statements are true? So just for information, this question is a multiple correct question, so let's begin. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, M मैट्रिक्स का जो स्केलेटन फॉर्म है उससे बिगिन करता हूँ. दैट इज कौन सा फॉर्म? ये वाला फॉर्म A11, right? This is the first row, first column which represents the first element which is present in first row, first column. वैसे ही आपका A12 which is the element in first row, second column, वैसे ही A13 और वैसे ही मैं सारे एलिमेंट्स को एक बार लिख देता हूँ, राइट? ओके, सो चलिए क्विकली लिख देते हैं इसे. ओके, सो ये तो आपने लिख दिया मैट्रिक्स का स्केलेटन फॉर्म. अब चलिए मैट्रिक्स को क्विकली लिख देते हैं बाय द कंडीशंस इम्पोज, राइट? सो चलिए, हाँ देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ जे प्लस 1 इज डिविजिबल बाय आई, अदरवाइज ए आई जे इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देखिए A11 में अगर आप देखें तो आपका जे का वैल्यू कितना है? 1 है. क्या 1 प्लस 1 1 से डिविजिबल है? हाँ. इसका मतलब ए आई जे का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जे का वैल्यू 2 है. क्या 2 प्लस 1 1 से डिविजिबल है? हाँ. इसका मतलब ए आई जे का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगेन 1. सिमिलरली A13 का भी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, A21 का भी वैल्यू 1 आ जाएगा. लेकिन इधर पे देखिए A22 में क्या 2 इधर पे जे की वैल्यू है? हाँ. क्या 2 प्लस 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है. इसका मतलब इधर पे ए आई जे का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 0. तो वैसे ही मैं क्विकली अब क्या करता हूँ, मैट्रिक्स को लिख देता हूँ, राइट? ओके, so this is your matrix M. Okay, so just let's copy it so that we can, okay, anyways leave it. So this question says, the first option says M is invertible. आइए चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं क्या M इन्वर्टिबल है या नहीं. तो डिटर्मिनेंट M की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आ रही है आपकी, 1 टाइम्स -1 प्लस 1 टाइम्स 0, सॉरी -1 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1 विच इज योर 0. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट M 0 है, इसका मतलब M इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब M इन्वर्टिबल आपका नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका हो गया यहाँ से गलत, राइट? ओके, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन में आपको कह रहा है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स. नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या? एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट, दैट इज A1 A2 A3 में से एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या हो? नॉन जीरो. ओके, सच दैट M टाइम्स A1 A2 A3 इज इक्वल टू -A1 -A2 -A3. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंपली M को A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आपकी तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बनेंगे, उसको आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए कि क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं. ओके, सो लेट्स बिगिन क्विकली. सो M टाइम्स A1 A2 A3 करना है ना हमें, सो यहाँ से मैं सबसे पहले M लिख देता हूँ, विच इज़ 1 1 1, राइट? 1 0 1 and the third one is your 0 1 0, right? Yeah. Okay, now let's copy this thing. Okay, times A1 A2 A3, right? And this is given to be equal to -A1 -A2 -A3, right? Okay. So यहाँ से देखिए आपका यहाँ से क्या बनेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. तो जब पहला मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो यहाँ से क्या आ गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू -A1, राइट? दूसरा मल्टीप्लिकेशन किया हमने, दैट इज ये देखिए ये वाला रो, और ऑब्वियसली कॉलम तो एक ही है, तो बस वैसे ही A1 प्लस A3 इज इक्वल टू -A2, राइट? थर्ड मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका आ गया A3 इक्वल टू A2 इक्वल टू -A3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, A2 इज इक्वल टू -A3. ओके, चलिए हम इसे क्विकली सॉल्व कर लेते हैं. अगर आप इसे देखें तो यहाँ से आ जाएगा आपका A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, राइट? इसका मतलब अगर मैं A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 इस वाले इक्वेशन में डालूंगा तो आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ से A2 प्लस A3 तो 0 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका A1 इक्वल टू -A1. इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0. अब A1 की वैल्यू 0 में अगर यहाँ उठा के पटकूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए A3 इक्वल टू -A2 आ जाएगा ना. यहाँ से आ जाएगा आपका A3 इक्वल टू -A2, जो कि आपका लास्ट कंडीशन में ऑलरेडी दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ, हम इससे फर्दर इन A3 A2 की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते. इसका मतलब इस इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशन से कैसे, आप A1 की वैल्यू मान लीजिए 0, और आप A2 A3 को, सॉरी इसमें थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ना, आप A1 को मान लीजिए 0 और आप A2 A3 को कुछ भी ले लीजिए, जस्ट ऑन द कंडीशन दैट A2 शुड बी इक्वल टू -A3. सो देयर विल बी सच इन्फिनिट सच सॉल्यूशंस, राइट? जैसे मान लो मैंने A1 को 0 ले लिया, A2 को 1 ले लिया और A3 को -1 ले लिया. सो ऐसे ही मैं A2 को 2 -2 लेके ऐसा इन्फिनिट सॉल्यूशंस बना सकता हूँ. अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा था, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स. हाँ, एग्जिस्ट करता है. मान लो A1 0 है, वो तो ठीक है, बट A2 A3 तो नॉन जीरो हो ही सकते हैं ना, जिसके मतलब
एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करता है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लेट्स चेक द सी ऑप्शन. सी ऑप्शन सेज दैट द सेट x belongs to R cube such that m times x is equal to null matrix where x is not equal to null matrix. Okay, so what this option is trying to say is that there exists a set x all of whose elements are real. इसका मतलब ये होता है ना, x belongs to R cube मतलब x के सारे एलिमेंट्स है आपके जो वो रियल है. such that m times x is equal to the null matrix where x matrix is not equal to the null matrix. Okay, so सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब आपने m मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया वो आपको क्या दे रहा है, एक नल कॉलम मैट्रिक्स दे रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, x भी एक कॉलम मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि देखिए m तो आपका 3x3 मैट्रिक्स है. अब आप m को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है, राइट. इसका मतलब x भी आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स है आपके क्या है, वो रियल है. तो यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा क्या, कि जो आपका x है ना वो कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज x कुछ इस तरीके से आपका. ओके, लेट्स अज्यूम x अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 है. ओके, अभी मैंने आपको समझाया ना ये कॉलम मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि mx आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है और m आपका एक 3x3 मैट्रिक्स है, राइट. और ये कह रहा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 रियल है, राइट. उसने कहा ना x बिलोंग्स टू R क्यों, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 यहाँ पे रियल है. ओके, ऑलराइट. अब वो कह रहा है m टाइम्स x आपका नल मैट्रिक्स है. ओके, तो चलिए उसे क्विकली हम लिख देते हैं कि m टाइम्स आपका क्या दिया है, x विच इज़ योर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये आपका नल मैट्रिक्स के बराबर है. और वो चेक करने बोल रहा है कि ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें x खुद नल मैट्रिक्स नहीं, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे के सारे जीरो नहीं है, बट फिर भी m टाइम्स x आपका नल मैट्रिक्स के बराबर है. चलिए चेक कर लेते हैं. अगेन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स बनेंगे, आइए क्विकली देख लेते हैं इन्हें. सो यहाँ से आगे पहला इक्वेशन आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0, राइट. सेकेंड आपका आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0, राइट. और थर्ड आ गया आपका अल्फा 2 इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ पे देखिए अल्फा 2 का वैल्यू तो 0 आ गया. अब अल्फा 2 का वैल्यू अगर आप 0 उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना फर्स्ट वाले में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 0, जो कि क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन ही है बेसिकली. इसका मतलब इसके भी कितने सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएंगे. कैसे, आप अल्फा 2 को 0 ले लीजिए और अल्फा 1 और अल्फा 3 को कुछ भी ले लीजिए ऑन द कंडीशन दैट अल्फा 1 शुड बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा 3. इसका मतलब मान लीजिए आपने अल्फा 2 0 लिया और अल्फा 1 को मैंने 3 ले लिया और अल्फा 3 को -3 ले लिया, तो ये इसका एक सोल्यूशन हो गया. वैसे ही आप अल्फा 1 को 4 अल्फा 3 को -4 ले सकते हो और ऐसे इसके इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे. ओके, तो अब वो ऑप्शन क्या कह रहा था कि क्या ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नल मैट्रिक्स से बराबर नहीं है, सच दैट ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए. हाँ, ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. अभी हमने देखा, आप मान लीजिए आपने सेकंड एलिमेंट ले लिया 0, मतलब सेकंड एलिमेंट तो 0 फिक्स है, बट आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 और -1 ले सकते हो थर्ड एलिमेंट को, और ये आपका ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. अब डी ऑप्शन देखते हैं. डी ऑप्शन कह रहा है द मैट्रिक्स m-2i इज इन्वर्टिबल. तो चलिए क्विकली हम m-2i लिख लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या वो इन्वर्टिबल है या नहीं है. ओके, सो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या, m-2i, सॉरी, हाँ, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ m-2i. तो m की तो वैल्यू हमें पता है, राइट. -2i लिख लेते हैं. 2i कितना हो गया, देखिए 2i हो गया आपका 2 0 0, राइट. 0 2 0 एंड 0 0 2, राइट. ओके, ये हो गया आपका कितना, -1 1 1 1 -2 1 0 1 -2, राइट. अब चलिए क्विकली इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. तो यहाँ से मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ m-2i इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स 4 माइनस, सॉरी इसको अच्छे से लिखना चाहिए हमें, -1 टाइम्स 4 -1 विच इज़ 3, -1 टाइम्स, मैं ऊपर से खोल रहा हूँ, ओके, -1 टाइम्स -2 प्लस 1 टाइम्स 1, राइट. सो दिस इज योर हाउ मच, -3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 0. इसका मतलब डिटर्मिनेंट m-2 भी आपका इन्वर्टिबल नहीं है. लेकिन ऑप्शन ने क्या कहा है ये, कि ये इन्वर्टिबल, जिसका मतलब डी ऑप्शन आपका गलत हो गया. ओके, डी ऑप्शन आपका गलत हो गया और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, जिसकी वजह से इसके आंसर्स है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. थैंक यू.